अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन में से ब्रेन वाला। इसमें क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और काफ़ी डिटेल वाला टॉपिक है, हम इसको पहले देख लेते हैं थोड़ी सी प्रोटेक्शन के हवाले से, इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से है। फिर हमने ये जो ब्रेन के पार्ट हैं इनको डिस्कस करना है वन बाई वन। इसके अंदर हमने सारे MCQs ही डिस्कस करने हैं और इंशाल्लाह 90% ये वाला टॉपिक मैं आपका कवर करवाऊंगा, 10% आपकी बुक रीडिंग होगी और इससे कभी भी आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। इवन मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, अगर आप ये वाला लेक्चर ले लेते हैं और ये लेक्चर नोट करने के बाद आप किसी भी एकेडमी का पाकिस्तान का टेस्ट उठा लें, उस टेस्ट को सॉल्व करें, अगर उसके 60 MCQs होंगे तो आपके 50 MCQs गारंटीड हो गए यहाँ से, यानी ओके होंगे। और अगर 10 MCQs आपको नहीं आते होंगे तो हो सकता है या तो उनका यानी इन्फॉर्मेशन वो किसी और बुक से हो। मिसाल के तौर पर आपने PTP से तैयारी की, वो बुक इन्फॉर्मेशन हो KPK की, फेडरल की। तो अगर आप सारे प्रोविंसेस की बुक को इकट्ठा कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो 10 MCQs भी आपको ना आते हों। तो चलिए इनको हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए हमारे पास था, हमने पहले वाला टॉपिक तो सारे पढ़ लेते हैं। CNS को हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ में, एक हमारे पास ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हमने प्रोटेक्ट करना होता है सबसे पहले। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास तीन तरह के जो अपेंडेजेस होते हैं हम यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। और प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए होते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट होता है या कोई फिजिकल ट्रॉमा होती है तो उस यानी फिजिकल ट्रॉमा या एक्सीडेंट से CNS को बचाने के लिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सेफ रखने के लिए हमें फिर ये कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास एंडोस्केलेटन होता है और ये इनर प्रोटेक्शन होती है। आपसे ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोवाइड इनर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन टू CNS। उसमें ये ऑप्शन हो सकता है क्रेनियम, मेनिंजेस, CSF। ठीक हो गया, तो ये MCQs आपसे बन सकता है। उसमें ब्रेन के लेवल पे हमारे पास क्रेनियम होता है जो कि पार्ट है स्कल का। स्पाइनल कार्ड के लेवल पर हमारे पास वर्टिब्रे होते हैं, ये इनर यानी साइड में प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। जो दूसरा नंबर पे हमारे पास होते हैं वो है मेनिंजेस। और मेनिंजेस की तीन लेयर होती हैं, ब्रेन के लेवल पे भी तीन लेयर हैं, स्पाइनल कार्ड के लेवल पे भी तीन लेयर ही होती हैं। और ये जो मेनिंजेस की तीन लेयर हैं वो ये हैं, आप इनको डैब के नाम से याद रख सकते हैं। ये देखना डैब, ये भी अक्सर MCQs पूछा जा सकता है। ये पहली जो लेयर है ये ड्यूरा मैटर है, आर्कनाइड मैटर और पिया मैटर। ठीक हो गया। और ये जो तीसरा है दैट इज द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारे पास, या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसमें आप इस तरतीब को थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, यानी अगर मैं एक ब्रेन को यानी डिस्कस करूँ यहाँ तक, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ब्रेन है, ये वाला। अब ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर ऊपर सबसे क्या होगा, क्रेनियम। क्रेनियम के हम थोड़ा सा मजीद अंदर जाएंगे तो हमें तीन लेयर मिलेंगी। कौन कौन सी तीन लेयर, एक है ड्यूरा मैटर। मिसाल के तौर पर ये क्रेनियम पड़ा हुआ है हमारे पास, ये क्रेनियम हो गया। उसके बाद हमारे पास तीन मेनिंजेस की लेयर आएंगी, ड्यूरा मैटर है, आर्कोनॉइड मैटर है, पिया मैटर है। और उसके बाद जो यानी बिल्कुल नियर टू न्यूरल टिश्यूज होंगे या नर्वस टिश्यू, वो हमारे पास क्या होगी, वो पिया मैटर होगी। फिर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो CSF है यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो आप कहेंगे बिटवीन आर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ये वाली जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये दिस इज द दर हकीकत CSF। ये अक्सर MCQs आता भी होता है कि CSF कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे बिटवीन जो है मेनिंजेस लेयर। और मेनिंजेस लेयर कौन कौन सी, आर्कनॉइड एंड पिया मैटर, इनके दरमियान में जो होता है हमारे पास ये CSF यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी इनका हम रोल भी देखते हैं। तो अगेन यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड आउटर प्रोटेक्शन टू CNS। तो आप ये दोनों लेंगे, मेनिंजेस और CSF, ये दोनों जो होते हैं ये आउटर प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। और अगर आपसे वो इनर प्रोटेक्शन पूछ लेता तो वो होगा एंडोस्केलेटन। यहाँ पे एक और चीज़ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रेन है या ये जो स्पाइनल कार्ड होता है इसके अंदर ये दोनों हॉलो होते हैं। ठीक हो गया। इनके अंदर कुछ कैविटीज होती हैं, वेंट्रिकल, और ये जो वेंट्रिकल या कैविटीज होता है ये ब्रेन के लेवल के ऊपर होती हैं। और सेंट्रल कनाल होती है जो कि स्पाइनल कार्ड के लेवल के ऊपर होती है। और इनमें भी अगेन फील्ड होता है CSF, यानी ये जो फ्लूइड है इनके दरमियान भी होता है। अब ये जो कैविटीज हैं या ये जो सेंट्रल कनाल है ये भी होती कहाँ पे है, बिटवीन मेनिंजेस लेयर, यहाँ पे। इस यहाँ पे ये जो है ना कैविटीज होती हैं या यानी ये जो हमारे पास सेंट्रल कनाल है। अब ये जो CSF है, इन तीनों में से जो मेन रोल यानी अंदर वाला फ्लूइड वाला या जो होम्योस्टेसिस का मेटाबॉलिज्म का रोल है, और या जो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से
विच ऑफ फॉलोइंग जो है ना कंपोनेंट प्रोवाइड मेजर रोल इन प्रोटेक्शन, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, सी एस एफ होगा। आप इसके ये फंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। सी एस एफ जो है हमारे पास ये न्यूट्रेंट सप्लाई करता है, किन को, ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को। इस तरह से इसकी जो कंपोजिशन होती है ये सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा होता है। इसी तरह से ये हमारे पास होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है, ये ब्लड का वॉल्यूम प्रोड्यूस कर होता है। इसी चीज़ से ही ब्रेन के अंदर जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है मटेरियल की, डिफ्यूजन होती है या जो पिनोसाइटोसिस होती है, वो भी इसी सीएसएफ के जरिए हो रही होती है। और इसका जो मेन काम है मेनली, ये एक्ट कर होता है लाइक कुशन, यानी ये किसी भी मैकेनिकल शॉक टू ब्रेन या स्पाइनल कार्ड उसको प्रिवेंट करता है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है, यानी जब आप एक सीएसएफ, ये मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये सीएसएफ ये एक फ्लूइड है, तो ये अंदर वाला जो इसका मैट्रिक्स होगा, ये दर हकीकत जो है ये बम्प्स और जोल्ट्स को प्रिवेंट करता है कि इसको कोई जो है ना इंटरनली कोई चोट ना लगे। तो उसके बाद हम आएंगे ब्रेन पे। ब्रेन पे शॉर्टली ये बड़ा सिंपल है इसके अंदर, लेकिन जो हमने एमसीक्यूज करने हैं वो बड़े लेवल के एमसीक्यूज हैं। ब्रेन को हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, फोर, मिड और हाइंड। फिर फोर की अगेन 3 होते हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिबेलम होता है। लिम्बिक सिस्टम के फिर 3 होते हैं, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, हिपोकैम्पस होता है। फिर मेड ब्रेन आता है हमारे पास, उसके बाद हाइंड ब्रेन है, उसके भी 3 होते हैं, पॉन्स है, मेडुल्ला है, सेरिबेलम है, एंड देन हमारे पास है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस ब्रेन के टॉपिक को। हाँ जी, देखिएगा हमारे पास ये एमसीक्यूज हैं। मैंने इसको बजाय कि यानी इस तरह से लेबल करके पढ़ाता, एमसीक्यूज की सूरत में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। ये जब आपको पॉइंट याद होते हैं, ये हैं बड़े कंफ्यूजिंग, आप इसको रट्टा लगा लगा के वरना थक जाओगे। जब इस तरह से याद करोगे तो वो ये बड़ा सिंपल होगा। इसमें देखा हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन। फिर आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन आयोडिटी विजुअल सेकेंड या एक्ट एज द रिले सेंटर, वो हमारे पास थैलेमस होता है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेजर कोऑर्डिनेटर या इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जो वो भी हाइपोथैलेमस है। इस तरह से हंगर है, थर्स्ट है, टेम्परेचर है, वाटर बैलेंस है, स्लीप वेक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, वो भी हाइपोथैलेमस है। फिर आपसे पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन फीलिंग्स, अमेग्डाला होगा। इन्वॉल्व इन लर्निंग, हिपोकैम्पस होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो वो होगा सेरिब्रम। ये ब्रह्म और बेला में आपने फर्क रखना है, इसको भूलना नहीं है। फिर आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का, जो लंग है वो कौन सा है, वो है सेरिबेलम। जो लॉन्गेस्ट है वो सेरिब्रम है, और जो सेकंड लॉन्गेस्ट है वो है सेरिबेलम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वोलेंट्री एक्टिविटीज में कौन इन्वॉल्व होता है, तो वो भी हमारे पास क्या है, सेरिब्रम है। इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, वो भी सेरिबेलम होगा। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट वो भी सेरिबेलम है। फिर उसने हाइंड ब्रेन के हवाले से पूछ लिया। फिर ये भी पूछा विच ऑफ फॉलोइंग है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी लाइक स्पाइनल कार्ड, तो वो हमारे पास क्या है, मेडुला है। रिले सेंटर बिटवीन फोर एंड हाइंड ब्रेन, वो हमारे पास मिड ब्रेन होता है। ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप वेक साइकिल वो पॉन्स होता है। हाँ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं, ये आपने लास्ट भी याद रखने हैं। ये 3 सवाल ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा इन्वॉल्व होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज में, वो है सेरिब्रम। इसको गौर से देखना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो है हिपोकैम्पस। विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व मेमोरी फॉर बिहेवियर, दैट इज सेरिबेलम। ये दोनों कंफ्यूज कर देते हैं आपको। इस तरह से विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, वो हिपोकैम्पस है। आपने स्टेटमेंट को देखना है, अगर वो कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग तो हिपोकैम्पस। अगर जनरली लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, देन हिपोकैम्पस भी होता है और सेरिब्रम भी होता है। इस तरह से आपसे ये भी पूछ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आईज, दैट इज मिड ब्रेन, जिसे हम मोटर एक्शन भी बोलते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल वोलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आईज, दैट इज सेरिब्रम। फिर आपसे ये पूछ ले विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल वोलेंट्री ब्रीथिंग मूवमेंट, दैट इज आल्सो सेरिब्रम। आइए हम कुछ और एमसीक्यूज करते हैं इसके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आपसे ये भी पूछा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेम ऑफ ब्रेन, वो भी मेडुला होता है। इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग का पूछा जाए वो भी मेडुला होगा। रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग पूछा जाए तो वो पॉन्स उसमें इन्वॉल्व होगा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज कंसर्न विद ब्रीथिंग, तो हमने मेडुला का भी पढ़ा है, पॉन्स का भी पढ़ा है और सेरिब्रम का भी पढ़ा है। अगर इस तरह से जनरल एमसीक्यूज आ जाता है तो आप ये ऑल लगाएंगे। फिर आपसे वो वोलेंट्री, अगर इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग का पूछता है तो फिर आपने उसके हिसाब से उसको चूज करना है। रेट और पैटर्न पूछता है ब्रीथिंग का तो फिर आपने पॉन्स लगाना है। फिर ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन
ये हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो वो हाइपोथैलेमस होता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब फॉलोइंग इज क्रूशियल रिले सेंटर इमंग सेंसेस, तो भी वो क्या होगा, हाइपोथैलेमस, सॉरी थाइलैमस होगा। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिले सेंटर बॉडी एंड सेरिब्रम, वो भी थैलेमस होगा। ये दो आपने इस तरह से रिलेट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग हैज एलिमेंट शेप, तो एमेगडाला होगा। लव है, हेट है, सेक्सुअल अरोजल, ये दो मेन पॉइंट है, यहाँ आपने समझना है। दूसरा से आपको एमसीक्यूज आता है, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं। जस्ट जो फीलिंग्स हैं, अरोजल से मुराद फीलिंग्स, अगर तो आपको फीलिंग्स आ रही हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय एमेगडाला, और अगर आप एजुकुलेशन कर रहे हैं यानी जो सेक्सुअल रिस्पांस होता है दैट इज इन्वॉल्व बाय हाइपोथैलेमस, क्योंकि तब हमारा रेस्पॉन्स होता है। और ये जो एजुकुलेटरी यानी प्रोसेस होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल द एजुकुलेटरी प्रोसेस इन मैन या वीमेन, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो इसको भी याद रखना है। और रिलेस अंडर बॉडी और सेरिब्रम है दैट इज थैलेमस। उसके बाद थॉट है, ड्रीम्स है, आईक्यू है, रीजनिंग, जजमेंट, वो कंट्रोल होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, या जिसे हम सेरिब्रम भी कह सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, मिड ब्रेन होता है। कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो भी मिड ब्रेन होता है। और जो कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक फंक्शंस को, जैसे ब्लड प्रेशर है, स्वेलिंग है, हार्ट बीट है, वो मेडुल्ला होता है हमारे पास। स्मूथनेस बॉडी की, एक्यूरेट मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, या जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी है दैट इज इन्वॉल्व बाई सेरिबेलम। इस तरह से जो बेस्ट डेवलप्ड होता है बर्ड के अंदर, क्योंकि उसको स्मूथ फाइट करनी होती है या फ्लाइट करनी होती है, फ्लाइट ही करनी होती है, किसको भला, बर्ड्स को, या जितने भी ये परिंदे होते हैं इस तरह से हमारे पास, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा यानी बेस्ट वाला वो सेरिबेलम होता है। एंड इस तरह से कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट कहा जाए तो सेरिबेलम होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन फाइट, फ्लाइट, बायोरिथम्स है, या हार्मोनल रिस्पॉन्सेज हैं, देन दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये सीएनएस से रिलेटेड था, और हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे फिर पीएनएस से, और ये जो हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये एंड हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए थैंक यू आप सबका, इसको देखिए, इसको याद रखिए, और फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।